हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A4 ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो हम बात करेंगे वह क्लास 12th के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसके जो केमिस्ट्री के जो बुक है, सब्जेक्ट है, उसके जो सॉल्यूशन का जो चैप्टर सेकंड है। वैसे जो NCERT के जो न्यू सिलेबस आया है ना 2024 के जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो उसमें से जो पहला चैप्टर तो हटा दिया गया है। उसमें जो सेकंड चैप्टर है अब वो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो उसका जो लेक्चर फर्स्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जो विलेन है चैप्टर, तो विलेन है आपको अब देखो, हमने लेट चलाया है तो डेली यानी संडे के भी वीडियो डलेंगी, ठीक है। तो रोजाना आपको है ना वीडियो मिलेंगी इसके बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना। और सब कहते भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें समझा बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो उसके बारे में आपको नंबर दे दिए जाएंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं हमारे से, ठीक है। तो विलेन है, तो विलेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विलेन होता क्या है। तो विलेन होता क्या है, तो आपको भी डायग्राम से बता दूंगा। आप हम एक बीकर लेते हैं, चलो हम एक क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं, ठीक है। हम बीकर लेते हैं, इसमें हम मान लेते जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ भाई? जल भरा हुआ है। इसमें चलो जल भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, नमक के कण डाल देते हैं। नमक के कण डालते, चलो ये डाल दिए नमक के कण, ठीक है। तो जल और नमक के सहमांगी मिश्रण को, सहमांगी मिश्रण को, ठीक है। सहमांगी मिश्रण को क्या कहोगे आप? सहमांगी मिश्रण को आप क्या कहोगे? विलयन कहोगे। क्या कहोगे भाई? विलयन कहोगे आप, ठीक है। हमने क्या लिया? जल लिया, उसमें हमने नमक के कण डाले और उनके सहमांगी मिश्रण को हमने क्या कहा? विलयन कहा है, ठीक है। ठीक है। अब विलयन के यहाँ पे हम देखते हैं कि दो घटक हैं। विलयन के क्या है यहाँ पे? दो घटक हैं। पहला क्या है? नमक है। दूसरा क्या है? जल है, ठीक है। पहले क्या है? नमक है, दूसरा क्या है? जल है। अब यहाँ से देखिए कि नमक के कण क्या है? अल्प मात्रा में, ठीक है। अल्प मात्रा में, जो भी अल्प मात्रा में होता है वह क्या कहलाता है? विलय कहलाता है, ठीक है। जो अल्प मात्रा में होता है वह विलय कहलाता है। जो अधिक मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा अधिकांश होती है, जैसे यहाँ पे देखते हैं बीकर में हम देखते हैं जल की मात्रा क्या है? अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, या सॉल्वेंट बोल सकते हैं इसको, या बोलते हैं सॉल्वेंट, इसे बोलते हैं सोल्यूट, इसे आप बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या लिया? हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने जल डाला, जल डाल दिया भाई। जल डालने के बाद भी हमने नमक के कण डाले। नमक के कण डालने के बाद जो सहमांगी मिश्रण बनेगा वही हमारा विलयन कहलाता है, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं नमक के कण की जो मात्रा है वो कम है, वह अल्प है जल की तुलना में, तो वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। जिसकी मात्रा अधिक है वह विलायक कहलाता है, ठीक है साहब, ठीक है। अब एक तो उदाहरण हो गया नमक का जलीय विलयन, एक ये उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण की बात करता हूँ तो वह क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का जलीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का जलीय विलयन, जलीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो क्या होता है? कासा होता है ना, कासा, वह भी क्या है? वो भी क्या है? सॉल्यूशन है, विलियन है। पीतल, वो भी विलियन है। जर्मन सिल्वर, वो भी विलियन है। कैसे? देखो भाई, पीतल होता है ना, पीतल वो किससे मिलकर बना होता है? वह जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। इन दोनों के सहमांगी मिक्सर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ तो जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होता है? जर्मन सिल्वर वो किससे मिलकर बना होता है? वह कॉपर, ठीक है, जिंक और निकल के सहमांगी मिश्रण से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये विलयन के उदाहरण हो गए, ठीक है। कितने उदाहरण हो गए? एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार। ये चार बुक बहुत काफ़ी होते हैं समझाने के लिए, और आपको मैं समझता हूँ आप समझ में आ गए ना, तो आप लिखेंगे परिभाषा,
ठीक है, विलेन की आप परिभाषा लिखिए पहले तो। देखो खाली मत बैठना है ना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, ठीक है, जिससे समझ में आता है, ठीक है, साथ के साथ आप समझते हुए चलो और लिखते हुए नोट्स बनाते हुए चलो, बात की बात पे मत टालना, ठीक है। तो पहले लिखो परिभाषा विलेन की क्या होती है। क्या होती है भाई, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, चलो मैं भी लिख देता हूँ साथ के साथ में, समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों, पदार्थों या अवयवों के सहमांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। नोट्स बना लो भाई साहब, यहाँ से बनाना, यहाँ से परिभाषा से लिखना है, ठीक है। ऊपर तो समझाने के लिए बनाया था, वैसे आप समझने नहीं तो लिख भी लेना, ऊपर वाले की वो भी समझने के लिए आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछोगे साहब की सहमांगी क्या होता है, पूछोगे नहीं पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे। तो यहाँ पे बता दिया जाएगा जो विलयन होगा ना, सहमांगी के इसका संगठन और इसके गुण एक समान हो, ठीक है, परिवर्तित ना हो, वह सहमांगी कहलाएगा, ठीक है। तो आप परिभाषा में सहमांगी याद रखना, सहमांगी लिखा होना चाहिए तभी सही कहलाएगी, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का अवयवों के सहमांगी मिश्रण को, सहमांगी मिश्रण पर आप जोर दीजिए, सहमांगी मिश्रण विलयन को ही विलयन कहते हैं। नेक्स्ट लिखोगे आप घटक, घटक किसे कहते हैं, ठीक है, घटक लिखिएगा, लिखिए विलयन में, विलयन को बनाने वाले पदार्थ, देखो विलयन को बनाने वाले पदार्थ या अवयव को ही घटक कहा जाता है, को ही घटक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे आप कि विलयन के दो घटक होते हैं, ठीक है, क्या लिखोगे, विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से भाई, हमने ऊपर भी बताया था, देखो हमने जलीय विलयन लिया था, नमक का जलीय विलयन लिया था, तो इसमें जो कम मात्रा में था वो क्या था, नमक था, जो अधिक मात्रा में क्या था, जल था, यानी एक तो क्या था, विलय था, और एक क्या था, विलायक था, यानी कि दो घटक हो गए, ठीक है। दो घटक हो गए, कौन कौन से हो गए, एक तो विलय हो गया और एक क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। तो पहला लिखोगे आप क्या, पहला क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे आप विलय, क्या लिखोगे, विलय, विलय की परिभाषा लिखिए, विलय की परिभाषा लिखिए, विलयन का वह भाग या विलयन में वह घटक, देखिए विलयन में, विलयन में वह घटक, वह घटक जिसकी मात्रा अल्प हो, ठीक है, जिसकी मात्रा क्या हो, अल्प हो, अल्प होगी वह विलय कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताऊं तो किसकी, विलायक, दूसरा घटक कौन सा है, विलायक है साहब, विलायक है ना, विलायक क्या लगेगा, विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक कहलाएगा। लिखिए विलयन में वह घटक, घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, क्या कहलाता है, विलायक कहलाते हैं। विलय को आप क्या बोल सकते हो, विलय को क्या बोल सकते हो, जिसे अन्य पदार्थ में घोला जाता है। अब देखो यहाँ पे जल था, विलय क्या कहेंगे, जिसे अन्य पदार्थ में घोला जाता है, जल में घोल दिया ना, अन्य पदार्थ में घोला जाता है, विलय कहलाया जाता है, ठीक है। विलय क्या, विलय को जिस पदार्थ में घोला जाता है, विलय को जिस पदार्थ में घोला जाता है विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है,
ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की है। अब उदाहरण लिख लीजिए आप, इसके अलावा उदाहरण लिखिएगा। पहले देखोगे आप कि नमक का जलीय विलयन, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए बनाना चाहे तो। सेकंड उदाहरण लिखोगे ग्लूकोज का जलीय विलयन, ठीक है, सेकंड लिख लो ग्लूकोज का जलीय विलयन। तीसरा लिख लो पीतल, पीतल ब्रैकेट में लिख लो जिंक व निकेल का सहमांगी मिश्रण लिख लीजिए। फिर लिखोगे जर्मन सिल्वर, फिर लिखोगे कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल का सहमांगी मिश्रण, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए। डायग्राम भी बना लीजिएगा। देखो भाइयों, वैसे तो हम लेट स्टार्ट किए हैं, अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए था अपना कोर्स स्टार्ट। वैसे अब ज़्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है, फिर भी हम अपने जनवरी से एंड तक या जनवरी की स्टार्टिंग में आपको कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं विलेन के वर्गीकरण की। किसकी? विलेन का वर्गीकरण की। विलेन का वर्गीकरण, ठीक है, विलेन का वर्गीकरण की बात करेंगे। तो विलेन का वर्गीकरण आप दो प्रकार से कर सकते हो या दो प्रकार से करते हैं हम, ठीक है। विलेन का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होगा? विलायक के आधार पर, ठीक है, पहला कौन सा होगा? विलायक के आधार पर। और दूसरा होगा विलय के आधार पर, ठीक है। पहला क्या होगा? विलायक के आधार पर, और दूसरा क्या होगा? विलय के आधार पर, ठीक है। तो ये भी आपको बता दें क्या होगा। विलेन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो पहला क्या है? विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर, ठीक है। विलायक के आधार पर देखोगे आप, ठीक है। तो विलायक इसमें कौन कौन है? गैस होगी, ठीक है, द्रव होगा, ठोस होगा। तो एक सारणी दिखा देता है, सारणी ऐसे एज इट इज आपको तार लेनी है, ठीक है। मैं बना देता हूँ। पहले यहाँ से लिखोगे विलियन, ठीक। चलो कोई बात नहीं, ऐसे आता है तो ऐसे है, ठीक। टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना यार, ठीक है। यहाँ पे आप विलय लिखोगे और यहाँ पे आप लिखोगे विलायक, और यहाँ पे लिख लेना आप उदाहरण, ठीक है। आपके पास बुक में भी दिया हुआ है सारणी, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो भी आप देख लीजिए। पहले क्या है? गैसीय विलयन, ठीक है। विलायक के आधार पर तीन प्रकार की होगी, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोसीय विलयन। तो विलय यहाँ पे कौन कौन से होगा? विलय यहाँ पे होगी गैस, ठीक है, द्रव और ठोस। जब हम गैस की बात कर रहे हैं, गैसीय विलयन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो विलायक होगा वह तीनों में क्या होगा? गैसीय होगा, ठीक है, गैसीय होगा। अब इसको समझते हैं हम गैसीय विलयन को। विलायक क्या है? गैस है, गैस में गैस को मिलाते हैं, ठीक है। विलय गैस, गैस को गैस में मिलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का सहमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अब द्रव को गैस में मिला रहे हो, ठीक है, वो उसका उदाहरण हो जाएगा जल वाष्प, नाइट्रोजन गैस को विलयन, ठीक है। ठोस को आप कैसे मिलाओगी? आयोडीन मिला दोगे भाई साहब, ठीक है। इसके अलावा किताब में अलग उदाहरण है, वो भी आप देख लेना, ठीक। नेक्स्ट बात करता हूँ द्रव्य विलयन की, द्रव्य विलयन की, ठीक है। द्रव्य विलयन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फिर से गैस द्रव ठोस इस तरह से ले लेंगे। गैस हो जाएगी, द्रव हो जाएगा, ठीक है,
और इसी प्रकार से ठोस हो जाएगा। इसमें हम द्रव्य विलयन की बात कर रहे हैं तो विलायक क्या होगा, द्रव होगा। इसके उदाहरण देखेंगे। इसी प्रकार गैस को जब द्रव्य में मिलाया जाता है क्या होगा, इसका उदाहरण द्रव क्या हो जाएगा, CO2 प्लस सोडा वाटर हो जाएगा, सोडा वाटर हो जाएगा। ठीक है, गैस को मिला देते हैं। पेप्सी होती है, पेप्सी में आप देखते हो कि CO2 को मिला के पैकिंग की जाती है। ठीक है, तो वो द्रव्य विलयन का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को आप जल में मिला दो, ये वो हो जाएगा। द्रव का द्रव में देखोगे आप, द्रव का द्रव में देखोगे तो आप एल्कोहल को प्लस जलीय विलयन का संयोजन। ठोस को द्रव में मिलाओगे तो आप NaCl प्लस जल कर दो, नमक प्लस जल कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक और बच रहा है हमारा विलायक के आधार पर 3 प्रकार से देख रहे हैं हम। पहला कौन सा, गैसीय विलयन बात कर लिया। दूसरी हमने द्रव्य विलयन की बात कर ली। तीसरी जो बात करने वाले हैं वह ठोस विलयन की बात करेंगे। तो इसमें जो विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। ठीक है, वही 3 अवस्थाएं विलय की होंगी, गैस होगी, द्रव होगा और ठोस होगा। गैस को जब ठोस में मिलाया जाता है तो उसको उदाहरण देख लेते हैं। प्लस ये क्या है, पेडमियम धातु है। हाइड्रोजन गैस को हमने किस में मिला दिया, धातु में मिला दिया। ठीक है, द्रव को ठोस में मिला दिया, मैं इसमें मरकरी पारा लिक्विड है। ठीक है, इसको सोडियम धातु में मिला देते हैं और ठोस का ठोस में कर देते हैं, जिंक प्लस कॉपर और कॉपर प्लस सोना। ये ठीक है, ये उदाहरण देख लेते हैं। सारणी आप देख लीजिए, फटाफट आप सारणी बना लीजिए। सारणी इससे बनाना चाहो तो इससे बना लीजिए, या किताब से करना चाहो तो किताब से कर लीजिए। कोई से आप करना चाहो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि विलयन का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। ठीक है, जो पहला था हमने बात की विलायक के आधार पर। विलायक के आधार पर देखा तो विलायक के आधार पर 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का विलयन होता है। ठीक है, विलायक के आधार पर 3 प्रकार का विलयन होता है। पहला कौन सा होता है, गैसीय विलयन होता है। दूसरा कौन सा है, द्रव्य विलयन होता है। तीसरा कौन सा होता है, ठोस विलयन होता है। इसका जो बाद नेक्स्ट आता है वह आता है विलयन, विलय के आधार पर विलयन आता है। किसके आधार पर आता है, विलय के आधार पर आता है। विलय के आधार पर विलयन आता है। ठीक है, विलय के आधार पर विलयन आता है। विलय के आधार पर विलयन 5 प्रकार से होता है। विलयन कितने प्रकार का होगा, यहाँ पर 5 प्रकार का होगा। कौन सा होगा साहब, कौन सा को बताएंगे। पहले देखोगे आप तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन। सेकंड बात करेंगे सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। थर्ड बात करेंगे संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। इसके आगे बात करेंगे असंतृप्त विलयन। जो अंतिम लास्ट है वह है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। लेकिन हम पहले क्या देखा, हमने देखा कि विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक होता है विलायक के आधार पर विलयन का, है ना, और एक होता है विलय के आधार पर विलयन। जो पहला था विलायक के आधार पर वर्गीकरण, वह 3 प्रकार से था। 3 प्रकार से कौन कौन सा था, गैसीय विलयन था, द्रव्य विलयन था और ठोस विलयन था। ठीक है, उसके उदाहरण यहाँ पे सारणी देख लेंगे, किताब से भी देख लेंगे इस और इसमें से भी देख लेंगे। सेकंड जो आता है वह विलय के आधार पर विलयन आता है। विलय के आधार पर विलयन आता है जो 5 प्रकार से होता है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। अब इन 5 के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं।
तो तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा बहुत कम होगी ना, अल्प होगी, विलयन में मात्रा कम होगी, वह तनु विलयन कहलाता है। उदाहरण बताऊं तो आप एक पानी का गिलास ले लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट घर पर करके देख लेना। पानी का गिलास ले लेगा और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के देखना, फिर उसका फ्लेवर देखना, कलर देखना, उसमें फ़र्क मिल जाएगा। या आप उसमें ना थोड़ा सा रंग डाल के देख लेना, थोड़ा सा एक चुटकी भर, फिर उसका रंग देखना, फिर सांद्र विलयन लेना, फिर उसमें थोड़ा सा रंग डालना, बढ़ाना, ऐसे करते जाना, अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो तनु विलयन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, एक एक करके सभी की बात करेंगे। ठीक है, पहले बात कर रहे हैं हम तनु विलयन की। तनु विलयन होता क्या है, पहले बात कर रहे हैं तनु विलयन की। ठीक है, तनु विलयन की, तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी, विलायक से बहुत कम होगी, अत्यंत कम होगी। ठीक है, लिख लीजिए, वह विलायक, वह विलायक, वह विलायक जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है। ठीक है, उदाहरण देखोगे, जैसे आप 1000 ml ले लीजिए। ठीक है, 1000 ml जल ले लीजिए। ठीक है, 1000 ml जल ले लिया, उसमें है ना आप 140 ml H2SO4 मिला दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि 140 है ना 1000 ml की तुलना में वो अत्यंत कम है, तो ये क्या है, तनु विलयन है। इसके अलावा अगर सांद्र विलयन की बात करेंगे, नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सांद्र विलयन आएगा। क्या आएगा, सांद्र विलयन आएगा। तो सांद्र विलयन में क्या होती है, विलय, जो विलय की मात्रा होगी ना, विलय की मात्रा होगी वो विलायक के है ना लमसम होगी, यानी उसके बराबर होगी। तो इसका उदाहरण क्या होगा कि 1000 ml में जल में 800 के लगभग या 900, 800 से 900 ml H2SO4 मिलाने पर। ठीक है, ये इसका दूसरा उदाहरण है, तो सांद्र विलयन हो जाते हैं। तनु विलयन में क्या लिखा आपने, तनु विलयन में क्या लिखा कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से तुलना में अत्यंत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे 1000 ml जल में 1000 ml जल में 140 ml H2SO4 मिलाने पर तनु विलयन बनता है, तनु विलयन बनता है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सांद्र विलयन की, सांद्र विलयन की। परिभाषा लिखिए इसकी, वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा लगभग लगभग विलायक के बराबर होती है। ठीक है, सांद्र विलयन कहलाएगा या सांद्र विलयन बनता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे 1000 ml जल में 800 से 900 ml H2SO4 मिलाने पर क्या बनता है, सांद्र विलयन बनता है, सांद्र विलयन बनता है। ठीक है, अब ये दोनों सेम थे, अब 3 सेम आएंगे, संतृप्त आएगा, असंतृप्त आएगा और अति संतृप्त आएगा। इन दोनों तीनों में है ना समानता देखी जाती है। तीसरे की बात कर रहे हैं हम संतृप्त विलयन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है, तो इसमें है ना निश्चित ताप पे और निश्चित आयतन, निश्चित ताप पर निश्चित आयतन के विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। ठीक है, इसमें विलय की मात्रा क्या हो, अधिकतम मात्रा घुली, कब घुली हुई हो, जब निश्चित ताप और निश्चित आयतन हो तब घुली हुई हो। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे असंतृप्त विलयन की, असंतृप्त विलयन की। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है, इस विलयन में ना वो ही कंडीशन लगेगी, निश्चित ताप पर निश्चित आयतन लगेगा। ठीक है, पर इसमें क्या होना, विलय की मात्रा है ना विलायक से अधिक होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, परिभाषा लिखा दूंगा पर तीनों को समझा के उनका उदाहरण करके फिर लिखाऊंगा आपके इनकी परिभाषा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझने में दिक्कत ना आए। और एक साथ एक लिखाऊंगा ना परिभाषा,
तब यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो जब इसमें क्या होगा, इसको गर्म किया जाता है, इसको गर्म करोगे ना आप, इसको गर्म करोगे तो वह संतृप्त विलयन है ना अति संतृप्त में कन्वर्ट हो जाता है, अति संतृप्त में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ठंडा होगा तो ये वापस किस में आ जाता है, असंतृप्त में आ जाता है, सॉरी संतृप्त में आ जाता है। तो संतृप्त में आ जाता है तो कह सकते हैं कि जो अति संतृप्त विलयन होता है वह अस्थायी होता है। क्या होता है भाई, अस्थायी होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक उदाहरण बताया जाए, ठीक है। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण देखिए आप, तीनों है ना, ये तीनों के तीनों आपको है ना सोल्व सीधा हो जाएगा, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, क्या बोल रहा हूँ मैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है। 250 ml जल में आप क्या करोगे, 250 ml जल में हमें क्या करना है, अधिकतम क्या लेनी है, अधिकतम 45 ग्राम लेना है अपने को, ठीक है। अधिकतम 45 ग्राम चीनी लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। चीनी ले लेंगे और इस जो 250 ग्राम है इसमें घोल देंगे। एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना चाहें तो घर पर। तो चीनी ले लेंगे 250 ग्राम और हम इसको घोल देते हैं, ठीक है। घुल सकती है आराम से, ठीक है। तो इसमें घोल देंगे ना तो जो बनेगा वो तो क्या बन जाएगा, संतृप्त विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संतृप्त विलयन बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम देखिए केवल निश्चित ताप ले लिया हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें निश्चित हमने आयतन ले लिया 250 ml जल में, 250 ml जल में, तो उसमें हम कर दिया अधिकतम घोल दिया 45 ग्राम चीनी, ठीक है। तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, संतृप्त विलयन। अब इसी में चीज़ देखो, आपको दोनों चीज़ और इसमें इसी में निकलेंगी। अगले बात क्या करेंगे, असंतृप्त की, तो असंतृप्त भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। यदि इससे कम मात्रा घोलते हैं, यानी 45 हम 40 घोलते हैं, 35 घोलते हैं, तो वो क्या प्राप्त होगा, वह असंतृप्त विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। यदि इससे कम चीनी घुली जाती है या घोली जाती है तो यह असंतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अब यह क्या करते हो आप, संतृप्त विलयन है ना उसको आप गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। 45 डिग्री से अधिक चीनी आपको घुली जाती है, ठीक है। अगर आप इसको संतृप्त विलयन है ना, इसको है ना 45 से 250 ग्राम से है ना इसको गर्म कर रहे हो, तो आप है ना 45 ग्राम, आपको संतृप्त विलयन कितनी घुली थी, 45 ग्राम घुली थी, और इससे अधिक घुल जाएगी क्योंकि गर्म होगा तो उसमें घुलन क्या होगी, बढ़ जाएगी। उदाहरण ये है, इसमें लिख लीजिए आप। और यदि गर्म किया जाए तो 45 ग्राम से अधिक चीनी घुल जाती है तो यह अति संतृप्त विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा निश्चित ताप लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया, ठीक है, ले लिया साहब। इसमें 250 ml जो निश्चित आयतन ले लिया जल का, ठीक है, उसमें आपने अधिकतम बोला है 45 ग्राम चीनी को, ठीक है। तो वो जो विलयन प्राप्त होगा वो संतृप्त विलयन होगा, ठीक है। अरे यदि हम इससे अधिक जो 45 ग्राम से इससे कम मात्रा में हम चीनी घोलते हैं ना तो वह असंतृप्त विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। और आगे हम 45 ग्राम चीनी घोली, उसके बाद हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो जल में है ना चीनी की मात्रा अधिक 45 ग्राम से अधिक घुलती है, क्योंकि गर्म पानी होता है, गर्म में है ना जल्दी चीनी घुलती है, अरे ज़्यादा घुलती है, ठीक है। तो वह अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। और अति संतृप्त ये जो अति संतृप्त विलयन ठंडा होता जाएगा ना, ये वापस संतृप्त विलयन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हेडिंग डाल लीजिए तीसरे नंबर के, उदाहरण को बाद में लिखिएगा, पहले लिखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, लिखिए परिभाषा, लिखिए
वह विलयन वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर निश्चित आयतन पर किस पर होना चाहिए भाई साहब? निश्चित ताप होना चाहिए। उदाहरण में हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था, ठीक है। निश्चित आयतन होना चाहिए, इसकी भाई साहब कंडीशन है, और ये कंडीशन आपको है ना फॉलो करना ही करना होगा, ठीक है। आपको इसको है ना फॉलो करना ही करना होगा, ठीक है। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर निश्चित आयतन के विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। उदाहरण पहले ही बताया था, ठीक है। ये हो रहा है अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, है संतृप्त विलयन, है संतृप्त विलयन, ठीक है। इसमें लिखिए, इस विलयन में निश्चित ताप पर निश्चित आयतन के विलयन में निश्चित आयतन के विलयन में विलय की अधिकतम से कम मात्रा घुली हुई हो, ठीक है। संतृप्त विलयन है ना, उसमें अधिकतम मात्रा घुली, उससे थोड़ी सी कम मात्रा घोल दी, जैसे 45 गोली गई थी, 45 ग्राम चीनी गोली थी हमने यहाँ पे, ठीक है। 45 ग्राम गोल देंगे, यहाँ पे हम कितने गोल देंगे? 40 गोल देंगे, 39 गोल देंगे, 38 ग्राम गोल देंगे, ठीक है। अधिकतम से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो वह क्या वो उनसा विलयन प्राप्त होगा? असंतृप्त विलयन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अति संतृप्त विलयन की, ठीक है। अति संतृप्त विलयन की, जब संतृप्त विलयनों को गर्म करते हैं, बताया रहे ना, संतृप्त विलयनों को गर्म करते हैं, संतृप्त विलयनों को गर्म करते हैं, तो विलयन को कुछ अतिरिक्त मात्रा और घुल जाएगी, ठीक है। विलयन की अतिरिक्त मात्रा और घुल जाएगी, ठीक है। तो विलय की मात्रा और अतिरिक्त घुल जाएगी। लिखिए भाई, लिखिए, जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं, जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं, तो विलय की कुछ अतिरिक्त मात्रा और घुल जाती है, और घुल जाती है, तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया था ये क्या होता है? अस्थायी होता है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, परंतु यह अस्थायी होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। क्योंकि ठंडा होने पर पुनः संतृप्त विलयन में बदल जाता है। संतृप्त विलयन में क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है। अब आप है ना नीचे उदाहरण लिख लीजिए, जैसे एक में लिख लेना पूरा, ऐसे कैसे एडजेक्टिव ऐसे कैसे तार लीजिए आप ऐसे कैसे उतार लीजिए, लिख लीजिए, देखे लीजिए। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा और उसके बारे में बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से, जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा? विलयन, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी हमने, विलयन क्या होता है, ठीक है। तो हम कह देंगे सहमांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। सहमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। घटक किसे कहेंगे? घटक की बात करते हैं, विलयन को बनाने वाले पदार्थ या अवयव को हम क्या कहते हैं? घटक कह देते हैं, ठीक है। विलयन को बनाने वाले पदार्थ और अवयव घटक को ही क्या कहते हैं? घटक कहा जाता है, ठीक है। विलयन देख लेते हैं हम, दो प्रकार के घटक हो गया। हम देखें जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहता है? विलायक होता है। और जो कम मात्रा में हो, जैसे नमक के कण है, कम मात्रा में है जब विलयन में, तो ये क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। इसका एक उदाहरण हो जाता है। घटक दो प्रकार से देख लेंगे हम, एक कौन सा हो जाएगा? एक विलय हो गया और दूसरा कौन सा होगा? विलायक हो गया। पहला कौन सा होगा? विलय हो गया, दूसरा कौन सा होगा? विलायक हो गया, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। विलय को आप परिभाषित करोगे तो विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम हो। विलयन में वह घटक जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, विलय कहलाएगा। और विलय क्या होगा? जिसकी मात्रा अधिक हो, विलय कहलाएगा, सीधी सी बात है। उदाहरण देख लेंगे, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। दूसरा दवा है ग्लूकोज का जलीय विलयन। यहाँ ग्लूकोज क्या है? विलय, और जल क्या है? विलायक है, अधिक मात्रा में जल, ठीक है। पीतल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, कांसा हो गया, ठीक है।
इसके आगे हम बात कर रहे हैं कि विलेन का वर्गीकरण, ठीक है। विलेन का वर्गीकरण होता क्या है, तो हम विलेन का वर्गीकरण दो प्रकार से देख रहे थे। एक तो विलायक के आधार पर देखा और दूसरा किस पर देखा, विलय के आधार पर देखा। पहले किस पर, विलायक के आधार पर, दूसरा विलय के आधार पर। तो जो विलायक के आधार पर था वह तीन प्रकार से था। तीन प्रकार से था, कौन कौन सा था, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोसीय विलयन। जिसमें सारणी, एक सारणी में हमने बना दिया, आपकी किताब में भी है, किताब से भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा विलय के आधार पर। विलय के आधार पर हम पांच प्रकार से पढ़े, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तनु और सांद्र में तो क्या था, तनु में तो अत्यंत कम मात्रा थी, इसमें ना लगभग बराबर थी उसके विलयन के, यानी विलायक के विलयन की मात्रा लगभग समान थी। संतृप्त विलयन क्या था, है संतृप्त विलयन क्या था, जो निश्चित ताप पर और निश्चित आयतन पर किए थे, ठीक है। विलय की मात्रा अधिकतम होती है जिसमें, और असंतृप्त क्या थी, अधिकतम से कुछ मात्रा कम होती है। अति संतृप्त क्या होती है, अब हम इसको किसी गर्म कर देंगे, संतृप्त विलयन को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है, अति संतृप्त हो जाता है। अति संतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त है ना जो अस्थायी होता है, क्या होता है, अस्थायी होता है। करेंगे मतलब क्या है, ठंडा हो रहा है ना तो वापिस ये किस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त विलयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, विलयन की सांद्रता के व्यक्त करना, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, जो इसके बारे में हम जो कल बात करेंगे, ठीक है। जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता हो गया, आयतन प्रतिशतता हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलंस, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, फॉर्मलता, ठीक है। ये जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे इसके बेस पे ही हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जो कल की क्लास होगी ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आप कल ज़रूर आइएगा, और वीडियो को ना लगातार स्किप करके मत देखा कीजिए, यानी लगातार देखिए, जिससे आपको है ना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।